तो समस्त राक्षसों को पछाड़कर सभी द्वारों को भेद कर यहाँ तक पहुंच ही गए कपि, पर अब बस यहीं तक, अब आगे जा नहीं पाओगे। कौन हो तुम? सभी वानर वीर तो श्री राम की ओर से रावण के विरुद्ध लड़ रहे हैं और तुम एक वानर होते हुए भी असुरों का साथ दे रहे हो। मैं कोई साधारण वानर नहीं, मैं हूँ हनुमान पुत्र मकरध्वज। असंभव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम भक्त हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी है। तुम्हें कैसे पता कपि कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी है? क्योंकि वो हनुमान कोई और नहीं अपितु स्वयं मैं ही हूँ। यह सुन मकरध्वज प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ते हुए हनुमान को पिताश्री कहकर पुकारने लगा, जिसके पश्चात हनुमान ने मकरध्वज को यह पाखंड समाप्त कर द्वार से हट जाने के लिए कहने लगे। यह सुनकर मकरध्वज स्वयं को प्रमाणित करने के लिए हनुमान जी को लंका दहन से जुड़ी एक घटना का वर्णन करने लगता है। पिताश्री, जब आपने लंका दहन करने के पश्चात समुद्र में छलांग लगाया था तो आपके पसीने की बूंद समुद्र में गिरी, जिससे कि एक श्रापित मगरी ने निगल लिया था, जिसके फलस्वरूप उसके गर्भ में मेरा बीजारोपण हो गया। मुझे जन्म देने के पश्चात वह मगरी पुनः एक अप्सरा में परिवर्तित हो गई और मुझे रोता बिलखता छोड़ स्वर्ग लौट गई। तब मेरे स्वामी अहिरावण ने ही मुझ पर दया दिखाई और मेरा पालन पोषण किया। और तुम केवल 6 माह में ही इतने हृष्टपुष्ट और शक्तिमान बन गए, यह तो और भी अविश्वसनीय है। तुम्हारे यह निरर्थक कथन इस बात को सिद्ध नहीं करते कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। तुम केवल मेरा समय व्यर्थ किए जा रहे हो। हट जाओ मेरे मार्ग से अभी के अभी। आप भूल रहे हैं पिताश्री कि मैं आपका ही पुत्र हूँ एवं मेरी माता एक स्वर्ग की अप्सरा, और इसीलिए मैं कोई साधारण वानर नहीं। परिणाम स्वरूप मैं केवल 6 माह में ही इतना बड़ा व शक्तिशाली हो गया। और बात रही प्रामाणिकता की, तो मैंने यही जानने के लिए नारद मुनि की तपस्या की और प्रकट होने के पश्चात उन्होंने ही घटना सहित बताया कि मेरे पिता कोई और नहीं अपितु श्री राम भक्त हनुमान है। जब मकरध्वज के मुख से यह सत्य उजागर हुआ तो हनुमान का हृदय विश्वास से भर उठा। फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक मकरध्वज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और स्नेह पूर्वक बोल पड़े। पुत्र, अब मार्ग से हटो, मेरा कार्य प्रतीक्षारत है। पिताश्री, मैं चाहे आपका पुत्र ही क्यों न हो, परंतु अपने स्वामी की रक्षा